आज क्लास बहुत ही खास होने वाली है। इस क्लास में हम बहुत ही बेसिक और बहुत ही सरल सेंटेंस की स्टडी करेंगे और इस क्लास के सेंटेंस बहुत बोले भी जाते हैं। तो यदि यह क्लास बिना स्किप किए देखी तो बहुत ही आसानी से सेंटेंस बनाना सीख जाओगे। तो बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। वो रोज फूल सूंघता है। राम मेरे साबुन को सूंघ रहा था। तुम मेरे मोबाइल को क्यों सूंघ रहे हो? पहले अपनी किताब को सूंघो। इन सब वाक्य में सूंघना शब्द आया है। इस सूंघना शब्द के लिए इंग्लिश में स्मेल वर्ब का यूज होता है। जैसे वो रोज फूल सूंघता है, तो इसकी इंग्लिश होगी ही स्मेल्स फ्लावर्स एवरी डे। स्मेल से सूंघने का मतलब कोई भी वस्तु नाक के पास लाकर सूंघना। राम मेरे साबुन को सूंघ रहा था। इसको इंग्लिश में बनाएंगे राम वाज स्मेलिंग माई सोप। तुम मेरे मोबाइल को क्यों सूंघ रहे हो? तो इसकी इंग्लिश होगी वाई आर यू स्मेलिंग माई मोबाइल। पहले अपनी किताब को सूंघो। तो इसकी इंग्लिश होगी फर्स्ट स्मेल योर बुक। इस प्रकार हम सूंघना के लिए स्मेल वर्ब का यूज कर और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। पूनम सुंदर से सुंदर होती जा रही है। अंधेरा से अंधेरा होता जा रहा था। हम गरीब से गरीब होते जा रहे हैं। वो घमंडी से घमंडी होता जा रहा है। इन सब वाक्य में होता जा रहा है शब्द आया है। इस शब्द के लिए इंग्लिश में बिकमिंग का यूज होता है। जैसे पूनम सुंदर से सुंदर होती जा रही है। यहाँ सुंदर से सुंदर के लिए मोर एंड मोर ब्यूटिफुल का यूज होगा। तो इंग्लिश होगी पूनम इज बिकमिंग मोर एंड मोर ब्यूटिफुल। अंधेरा से अंधेरा होता जा रहा था। यहाँ पर अंधेरा से अंधेरा के लिए डार्कर एंड डार्कर का यूज होगा। तो इंग्लिश होगी इट वॉज गेटिंग डार्कर एंड डार्कर। हम गरीब से गरीब होते जा रहे हैं। यहाँ पर गरीब से गरीब के लिए पौरर एंड पौरर का यूज होगा। तो इंग्लिश होगी वी आर बिकमिंग पौरर एंड पौरर। मोहन चालाक से चालाक होता जा रहा है। यहाँ पर चालाक से चालाक के लिए मोर एंड मोर कनिंग का यूज होगा। तो इंग्लिश होगी मोहन इज बिकमिंग मोर एंड मोर कनिंग। वो घमंडी से घमंडी होता जा रहा है। यहाँ पर घमंडी से घमंडी के लिए मोर एंड मोर एरोगेंट का यूज होगा। तो इंग्लिश होगी ही इज बिकमिंग मोर एंड मोर एरोगेंट। इस प्रकार हम होता जा रहा है के लिए बिकमिंग का यूज कर और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। मोहन से बदबू आती थी। कुत्ते से बदबू आ रही है। इस घर से इतनी बुरी बदबू क्यों आ रही है? इस कार में बदबू आ रही है। इन सब वाक्य में बदबू आना शब्द आया है। इस बदबू आना शब्द के लिए भी स्मेल वर्ब का यूज होता है। जैसे मोहन से बदबू आती थी, तो इसकी इंग्लिश होगी मोहन यूज्ड टू स्मेल बैड। कुत्ते से बदबू आ रही है, तो इसकी इंग्लिश होगी द डॉग स्मेल्स बैड। इस घर से इतनी बुरी बदबू क्यों आ रही है? तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे वाई इज देयर सच अ बैड स्मेल कमिंग फ्रॉम दिस हाउस। इस कार में बदबू आ रही है, तो इसकी इंग्लिश होगी देयर इज अ बैड स्मेल इन दिस कार। इस प्रकार हम बदबू आने के लिए स्मेल वर्ब का यूज कर और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। वो मुश्किल से पढ़ाई करता है। वो मुश्किल से काम करती है। उसे मुश्किल से नाचना आता है। उसने मुश्किल से खाना खाया। इन सब वाक्य में मुश्किल से शब्द आया है। इस शब्द का मतलब होता है लगभग नहीं। तो इस शब्द के लिए इंग्लिश में हार्डली वर्ड का यूज होता है। जैसे वो मुश्किल से पढ़ाई करता है, तो इसकी इंग्लिश होगी ही हार्डली स्टडीज। वो मुश्किल से काम करती है, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे शी हार्डली वर्क्स। उसे मुश्किल से नाचना आता है, तो इसकी इंग्लिश होगी ही कैन हार्डली डांस। उसने मुश्किल से खाना खाया, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे ही हार्डली एट द फूड। इस प्रकार हम हार्डली वर्ड का यूज कर और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। अब ये क्लास यही समाप्त होती है। यदि इस क्लास में कोई कंफ्यूजन हो या मन में कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। प्लीज सपोर्ट मी।